आदमी मरता है तो कहाँ जाता है? यह प्रश्न सुनने में बड़ा गहरा लगता है, लेकिन सच कहूं तो यह प्रश्न ही नींद में पूछा गया प्रश्न है। क्योंकि जो पूछ रहा है वह शरीर है, और जो डर रहा है वह अहंकार है। पर जो तुम वास्तव में हो वह कभी पैदा ही नहीं हुआ, इसलिए वह मर भी नहीं सकता। तुम अपने को शरीर मान बैठे हो, इसलिए मृत्यु भय बन गई है। तुम अपने को नाम मान बैठे हो, इसलिए अंत डरावना लगता है। लेकिन जरा ठहर कर देखो, अभी इसी क्षण अपनी सांस को महसूस करो। देखो, भीतर कुछ ऐसा है जो देख रहा है, सुन रहा है, समझ रहा है। वही तुम हो, वही साक्षी, वही चेतना। और वह चेतना कभी आती नहीं, कभी जाती नहीं, वह सदा है। तुम बचपन में भी वही थे, जवानी में भी वही हो, और बुढ़ापे में भी वही रहोगे। सिर्फ शरीर बदलता रहा, चेहरे बदले, विचार बदले, इच्छाएं बदली, पर देखने वाला नहीं बदला। और जो नहीं बदलता वही सत्य है, बाकी सब सपना है। तुम रात को सोते हो तो तुम्हारा शरीर बिस्तर पर पड़ा रहता है, मन भी शांत हो जाता है। तब तुम कहां चले जाते हो? सुबह कहते हो अच्छी नींद आई, इसका मतलब तुम कहीं गए थे, पर कोई डर नहीं लगा, क्योंकि लौट आए। मृत्यु में फर्क सिर्फ इतना है कि लौटने का अनुभव नहीं, इसलिए भय पैदा होता है। लेकिन जो ध्यान में जीता है वह रोज थोड़ा थोड़ा मरता है, रोज अपने अहंकार को गिराता है, रोज अपने विचारों को छोड़ता है, रोज खाली होता है। और जो रोज मरना सीख लेता है वह अंतिम मृत्यु से डरता नहीं, क्योंकि उसने जान लिया है कि मरना कोई दुर्घटना नहीं, मरना एक कला है। मरना वस्त्र बदलना है। जैसे तुम पुराने कपड़े उतारते हो और नए पहनते हो, वैसे ही आत्मा पुराने शरीर को छोड़कर नए आयाम में प्रवेश करती है। लेकिन मन पूछता है कहाँ, और आत्मा मुस्कुराती है, क्योंकि आत्मा को दिशाएं नहीं पता। आत्मा आकाश जैसी है, हर जगह है, हर समय है। तुम पूछते हो आदमी मर गया, मैं कहता हूं आदमी कभी था ही नहीं, सिर्फ शरीर था। आदमी तो चेतना है, और चेतना अमर है। तुम जीवन भर इकट्ठा करते रहते हो, पैसा, मकान, रिश्ते, सम्मान, अपमान, यादें, शिकायतें, क्रोध, ईर्ष्या। और फिर जब मृत्यु आती है तो एक झटके में सब छीन लेती है। और अच्छा है कि छीन लेती है, क्योंकि तभी पहली बार तुम खाली होते हो। और खाली होना ही परम ध्यान है, खाली होना ही परम शांति है। तुम सोचते हो मृत्यु शत्रु है, लेकिन मैं कहता हूं मृत्यु सबसे बड़ी मित्र है। वह तुम्हें झूठ से मुक्त करती है, वह तुम्हें बोझ से हल्का करती है, वह तुम्हें तुम्हारे असली घर की ओर ले जाती है। लेकिन तुम डरते हो, क्योंकि तुम बूंद बने रहना चाहते हो। तुम महासागर में मिलना नहीं चाहते, तुम सीमित रहना चाहते हो। तुम्हें अपना छोटा सा अहंकार प्यारा है, इसलिए मृत्यु भयानक लगती है। जबकि सच यह है कि महासागर में मिलकर बूंद कुछ खोती नहीं, वह अनंत हो जाती है। तुम पूछते हो मरने के बाद क्या होता है? मैं कहता हूं पहले यह देखो, जीते हुए क्या हो रहा है। तुम जागे नहीं हो, तुम सपने में चल रहे हो। सपने में प्रेम करते हो, सपने में लड़ते हो, सपने में कमाते हो, सपने में रोते हो। और फिर पूछते हो मृत्यु के बाद क्या होगा। पहले जागो, पहले इस क्षण को जियो, अपनी सांस को देखो, अपने विचारों को गुजरने दो। अचानक पाओगे कि तुम विचार नहीं हो, तुम देखने वाले हो। और देखने वाला कभी मरता नहीं। शरीर जाएगा, यादें जाएंगी, नाम जाएगा, कहानी खत्म होगी, लेकिन साक्षी नहीं जाएगा, क्योंकि वह कभी आया ही नहीं। इसलिए मैं कहता हूं मृत्यु से मत डरो, अज्ञान से डरो। क्योंकि अज्ञान तुम्हें शरीर बना देता है, और ज्ञान तुम्हें आकाश बना देता है। मृत्यु द्वार है, जीवन यात्रा है। और जो ध्यान में जीता है उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। वह मुस्कुराते हुए जाता है, वह धन्यवाद देकर जाता है, वह जीवन को भी प्रणाम करता है और मृत्यु को भी, क्योंकि दोनों एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। तुम जीवन चाहते हो बिना मृत्यु के, यह ऐसा ही है जैसे दिन चाहते हो बिना रात के, सांस भीतर चाहते हो बिना बाहर गए, फूल चाहते हो बिना मुरझाए। यह संभव नहीं। जो आया है उसे जाना होगा, लेकिन जो सदा है वह कहीं नहीं जाता। तुम्हारे भीतर जो कभी कभी शांति के छोटे क्षण आते हैं,
वही तुम्हारा असली स्वरूप है। उन्हीं क्षणों में तुम मृत्यु से मुक्त हो जाते हो। इसलिए मैं तुम्हें कोई सिद्धांत नहीं दे रहा, मैं तुम्हें अनुभव की ओर बुला रहा हूं। अभी यहीं बैठकर 2 पल शांत हो जाओ, भीतर उतर जाओ और जान लो, तुम शरीर नहीं हो, तुम चेतना हो। और चेतना अमर है। मृत्यु सिर्फ दरवाजा है और उसके पार वही अनंत शांति है जिसे तुम जीवन भर बाहर खोजते रहे हो। तुम सोचते हो मृत्यु आती है, लेकिन सच यह है कि मृत्यु कभी आती नहीं। तुम ही उसके पास पहुंचते हो, क्योंकि हर सांस तुम्हें धीरे धीरे उस दिशा में ले जा रही है। हर धड़कन तुम्हें याद दिला रही है कि समय सीमित है, लेकिन तुम सुनते नहीं। तुम व्यस्त रहते हो, तुम भविष्य की योजनाओं में उलझे रहते हो, तुम कल की चिंता में आज को खो देते हो। और फिर अचानक एक दिन मृत्यु दरवाजा खटखटाती है और तुम चौंक जाते हो, जैसे कोई अनजान मेहमान आ गया हो, जबकि वह तो बचपन से तुम्हारे साथ चल रही थी। तुम्हारी हर मुस्कान में, तुम्हारे हर आंसू में, तुम्हारी हर थकान में वह मौजूद थी। लेकिन तुमने कभी ध्यान नहीं दिया, क्योंकि ध्यान बाहर लगा रहा, भीतर कभी उतरा ही नहीं। तुम जीवन को ऐसे जीते हो जैसे हमेशा रहोगे, और मृत्यु को ऐसे देखते हो जैसे कभी आएगी ही नहीं। यही अज्ञान है, यही नींद है, और यही नींद मृत्यु को भयानक बना देती है। लेकिन जो व्यक्ति जाग जाता है, जो व्यक्ति इस क्षण में जीना सीख लेता है, उसके लिए मृत्यु कोई शत्रु नहीं रहती। वह एक विश्राम बन जाती है, वह एक सुंदर विदाई बन जाती है, वह एक घर वापसी बन जाती है। तुम पूछते हो, आदमी मरता है तो कहां जाता है? मैं कहता हूं, आदमी कहीं नहीं जाता। आदमी फैल जाता है, सीमाएं टूट जाती हैं, दीवारें गिर जाती हैं, और जो भीतर बंद था वह अनंत में घुल जाता है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर खोती नहीं, समुद्र बन जाती है। लेकिन नदी को डर लगता है, क्योंकि उसे अपनी पहचान प्यारी है, उसे अपना किनारा प्यारा है, उसे अपना नाम प्यारा है। वैसे ही तुम्हें अपना अहंकार प्यारा है, तुम्हें अपनी कहानी प्यारी है। इसलिए मृत्यु डरावनी लगती है। तुम कहते हो मैं मर जाऊंगा, लेकिन यह मैं कौन है? कभी सोचा है? यह मैं तो विचारों का संग्रह है, यादों की परत है, समाज की दी हुई पहचान है, माता पिता की उम्मीदों का बोझ है। और मृत्यु इसी झूठे मैं को मिटाती है। इसलिए डर पैदा होता है। असली तुम तो सदा सुरक्षित है, असली तुम तो सदा शांत है, असली तुम पर कभी कोई आंच नहीं आती। लेकिन तुम असली से जुड़े नहीं हो, तुम नकली में उलझे हो, इसलिए कंपकंपी होती है। तुम रोज देखते हो लोग मरते हैं, पड़ोसी चला गया, रिश्तेदार चला गया, खबरों में मौतें देखते हो, फिर भी तुम्हें लगता है तुम बच जाओगे। यह भी नींद का हिस्सा है, यह भी अहंकार की चाल है। अहंकार कहता है सब मरते हैं, मैं नहीं। लेकिन मृत्यु लोकतांत्रिक है, वहां कोई वीआईपी नहीं, वहां कोई गरीब अमीर नहीं, वहां कोई संत पापी नहीं, सबको गुजरना है। फर्क सिर्फ इतना है कि कोई रोते हुए जाता है और कोई मुस्कुराते हुए, कोई शिकायत लेकर जाता है और कोई धन्यवाद लेकर, कोई डर में जाता है और कोई ध्यान में। और यही फर्क तुम्हारे पूरे जीवन की गुणवत्ता तय करता है। अगर तुम अभी जाग जाओ तो मृत्यु भी गीत बन जाएगी, और अगर अभी भी सोते रहे तो जीवन भी बोझ बन जाएगा। तुम पूछते हो मरने के बाद आत्मा कहां जाती है? मैं कहता हूं, पहले यह जानो आत्मा अभी कहां है। तुम शरीर में हो या शरीर तुम्हारे भीतर है? तुम विचार हो या विचार तुम्हारे भीतर है? अगर तुम यह देख लो कि तुम देखने वाले हो, अनुभव करने वाले हो, साक्षी हो, तो फिर कहां का सवाल ही गिर जाएगा। क्योंकि साक्षी किसी जगह बंधा नहीं, वह स्थानातीत है, कालातीत है, वह समय और जगह दोनों के पार है। मृत्यु सिर्फ शरीर की सीमा है, चेतना की नहीं। चेतना तो हर सीमा के पार है। तुम जीवन भर इकट्ठा करते रहते हो, जैसे कोई यात्री स्टेशन पर बैठकर सूटकेस भरता जाए, फिर ट्रेन आए और सब वहीं छूट जाए और तुम रोने लगो। यही तुम्हारी हालत है। तुम इस दुनिया को स्थायी मान बैठे हो, तुम रिश्तों को स्थायी मान बैठे हो, तुम अपने पद को स्थायी मान बैठे हो, जबकि सब अस्थायी है, सब बदल रहा है। सिर्फ बदलने वाला नहीं बदलता, और वही बदलने वाला तुम हो, लेकिन तुम उसे पहचानते नहीं। इसलिए दुख पैदा होता है।
मृत्यु तुम्हें यह सिखाने आती है कि कुछ भी तुम्हारा नहीं था। न शरीर, न धन, न नाम, न संबंध, सब उधार था। और जो उधार था वह वापस चला गया। इसमें रोने जैसा क्या है? लेकिन तुम रोते हो क्योंकि तुमने उधार को अपना मान लिया था। यही भूल है, यही मूल अज्ञान है। ध्यान इस भूल को तोड़ता है। ध्यान तुम्हें वर्तमान में लाता है। ध्यान तुम्हें सिखाता है कि हर क्षण अंतिम हो सकता है। इसलिए पूरी तरह जियो, आधे अधूरे मत जियो। प्रेम करो तो पूरा, हंसो तो पूरा, रो तो पूरा। क्योंकि जो पूरा जीता है वही पूरा मरता है, और जो पूरा मरता है वही अनंत में प्रवेश करता है। मैं तुमसे कहता हूं, मृत्यु कोई अंधकार नहीं है। अंधकार तुम्हारी अचेतन अवस्था है। मृत्यु तो प्रकाश का द्वार है, लेकिन आंखें खोलनी होंगी, भीतर उतरना होगा, अपने ही शोर से बाहर आना होगा। तभी समझ में आएगा कि तुम कभी पैदा नहीं हुए थे और तुम कभी मरोगे नहीं। तुम सिर्फ रूप बदलते हो, तरंग बनते हो, लहर बनते हो, फिर शांत हो जाते हो। और इस पूरी यात्रा में अगर तुम जागे रहे तो हर कदम ध्यान बन जाएगा, हर सांस प्रार्थना बन जाएगी, और अंतिम सांस भी उत्सव बन जाएगी। मृत्यु कोई समाप्ति नहीं है। मृत्यु केवल एक द्वार है, और जीवन उस द्वार तक की यात्रा। आदमी मरता नहीं, सिर्फ शरीर छोड़ देता है। जैसे यात्री पुराने कपड़े उतारकर नए वस्त्र पहन ले। हम शरीर को ही स्वयं मान लेते हैं, इसलिए डर पैदा होता है। लेकिन भीतर एक ऐसा साक्षी है जो जन्म से पहले भी था और मृत्यु के बाद भी रहेगा। सांस बदलती है, विचार बदलते हैं, चेहरे बदलते हैं, पर जो इन सबको देख रहा है वह कभी नहीं बदलता। जब तुम शांत बैठकर अपने भीतर झांकते हो, जब विचार थमते हैं और मौन उतरता है, तब पहली बार अनुभव होता है कि तुम नाम नहीं हो, पहचान नहीं हो, कहानी नहीं हो, तुम शुद्ध चेतना हो। मृत्यु उसी चेतना का विस्तार है। जैसे नदी समुद्र में मिलकर खोती नहीं बल्कि अनंत हो जाती है, वैसे ही जीवन मृत्यु में विलीन होकर विराट बन जाता है। डर अज्ञान से आता है, जागरूकता में कोई भय नहीं रहता। जो व्यक्ति ध्यान, प्रेम और सजगता के साथ जीता है, वह जान लेता है कि खोया कुछ नहीं जाता, केवल रूप बदलता है। मृत्यु विश्राम है, जीवन प्रयास है। मृत्यु अंधेरा नहीं बल्कि गहरी शांति है। इसलिए मृत्यु से भागो मत, उसे समझो, भीतर जागो। क्योंकि जिसने स्वयं को जान लिया उसके लिए मृत्यु भी उत्सव बन जाती है। तब वह देखता है कि आत्मा कहीं जाती नहीं, वह तो आकाश की तरह हर जगह पहले से ही मौजूद है।